नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपको पता है जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉय या फिर राज्यकर्मी के जितने एम्प्लॉय हैं उनका साल में 2 बार महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाई जाती है। और पिछले 3 बार से ऐसा देखा गया है कि महंगाई भत्ता में जो है मात्र 2% की वृद्धि हो रही थी, क्योंकि ये महंगाई भत्ता जो वो सीपीआई इंडेक्स के जो आंकड़ा आता है उसके हिसाब से फिक्स किया जाता है। और सीपीआई इंडेक्स के डेटा के आधार पर 2% की ही वृद्धि की गई है पिछले 3 बार से। लेकिन इस बार जो है महंगाई में वृद्धि बहुत तेज हुई है और सीपीआई इंडेक्स के आंकड़ा में भी जो है वृद्धि वो बहुत तेजी से उछाल आई है उसमें, जिससे इस बार महंगाई भत्ता थोड़ा ज़्यादा मिलने का जो वो पूरा चांस है। अभी जो सीपीआई इंडेक्स के द्वारा रिलीज किया गया है मई मंथ के डेटा में, ये अप्रैल मंथ का डेटा है, क्योंकि ये जो डेटा आता है वो 1 महीने लेट से रिलीज किया जाता है। जो मई के मंथ में आपका डेटा है वो अप्रैल के मंथ का है और जो आपका जून में आएगा वो मई के मंथ का होगा। तभी हम लोग डीए के कैलकुलेटर पर जाके देखते हैं कि आखिर जुलाई मंथ से जो हम लोगों का डीए है वो कितनी बनने वाली है। देखिए, आपका जो ये डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। सीपीआई इंडेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, 29/5/2026 के डेट में ये रिलीज किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे आप, प्रेस रिलीज में लिखा गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अप्रैल 2026 का ये डेटा है। यहाँ फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ क्लियर रूप से मेंशन किया गया है कि अप्रैल 2026 इंक्रीज बाय 0.8। और इससे पहले जो आपका टोटल था 149.1 पॉइंट बना था, जिसमें 0.8 की वृद्धि करने के बाद ये 149.9 बना है। और यहाँ आप देखेंगे कि महंगाई जो है किस हिसाब से बढ़ रहा है उसका ये ग्राफ भी यहाँ पर दिया गया है। फिर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया कि किस किस चीज़ में कितनी वृद्धि की गई है। और ये जो है आपका मार्च मंथ का है 149.1 है, जिसमें 0.8 की वृद्धि के बाद ये 149.9 बन गया है। तो अब हम लोग डीए के कैलकुलेटर पर चल के देखते हैं कि आखिर हम लोगों का जो महंगाई भत्ता है इस बार कितनी बनने वाली है। सीपीआई के द्वारा जो डेटा जारी किया गया है डीए कैलकुलेटर का, उस पर हम लोग अपना पॉइंट को रखते हैं तो फिर देखते हैं हम लोगों का महंगाई भत्ता कितना बनता है। ये कैलकुलेटर जो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप डीए कैलकुलेटर डालेंगे गूगल पर तो आपको ये दिखेगा। और यहाँ पर हम लोग जब नीचे आते हैं 2026 में, देखिए ये पहले से ही डेटा ऐड कर दिया गया है सीपीआई के द्वारा। 149.9 अगर हम लोग यहाँ पर फिट करते हैं तो आपका जो महंगाई भत्ता है वो अभी 62.52 बन के आ रहा है। 2.5% की जो है अभी वृद्धि हो चुकी है, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि 60% जो है अभी डीए चल रहा है। और अभी 149.9 अगर हम रखते हैं तो 62.52 बन रहा है। अभी 2 महीने इसमें आना बाकी है, मई और जून का। मई और जून में अगर आपका सेम प्राइस भी रहता है, जैसे हम 149.9 ही डालते हैं, इसमें किसी प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं डालते हैं, तो देखिए क्या होता है। और फिर हम लोग यहाँ जून में भी 149.9 को ऐड करते हैं तो देखिए कितना हम लोगों का डीए बन के आता है। यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो जुलाई से मिलने वाला डीए है वो 63.51 हो रहा है कि 3% की वृद्धि इस बार आपका लगभग तय है डीए में बढ़ना। और 4% की वृद्धि नहीं के बराबर ही उम्मीद है। और 3% की जो पूरी चांस है कि आपके डीए में वृद्धि की जाएगी, जो कि ठीक ठाक वृद्धि रहेगी। जहां 2% मिल रहा था 3 बार से, इस बार 3% मिलने की पूरी चांसेस है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था राज्यकर्मी और फिर जो भी सेंट्रल एम्प्लॉय हैं उनके लिए महंगाई भत्ता में इस बार आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।